वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी विंटर्स में बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं, ना तो सुबह सवेरे उठ पाते हैं, ना ही कोई काम कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके 3 ही काम हैं, ईट, स्लीप एंड स्क्रॉल। और आपकी हेयर और स्किन का तो हाल ही मत पूछें। आपकी हेयर और स्किन दोनों ही बहुत ज़्यादा ड्राई और डल हो चुकी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर ग्लो अप गाइड, जिसमें मैं आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपकी स्किन को ग्लोइंग और रूटीन को प्रोडक्टिव बनाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। विंटर्स में लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन और हेयर दोनों ड्राई हो जाते हैं और फेस का ग्लो भी खत्म हो जाता है। तो अगर आप विंटर्स में गर्म पानी पीना शुरू कर दे तो ये आपके जिस्म से सारे टॉक्सिन्स को भी खत्म कर देगा। नज़ला जुकाम भी आपको नहीं होगा, आपके वजन को कम करने में ये मदद करेगा। ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन दोनों इससे बेहतर होती हैं। अगर आपने कभी किसी चाइनीज़ की स्किन देखी हो तो उसकी स्किन के ऊपर बहुत ही नेचुरल सा ग्लो होता है। तो चाइनीज़ की ये नेचुरल ग्लो का एक रीज़न है कि वो हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सुबह सवेरे गर्म पानी में शहद डालकर पी लेते हैं तो इससे आपका नज़ला जुकाम, खांसी और गला जो खराब हो जाता है विंटर्स में, वो भी नहीं होगा। सो अगर आपको विंटर्स में नेचुरली हेल्दी, ग्लोइंग और हाइड्रेटेड स्किन चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। सिंपल एंड बेसिक स्किन केयर रूटीन। बेसिक स्किन केयर रूटीन में 3 चीज़ें शामिल होती हैं: क्लिंजर, मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक। कोई भी हार्श सोप या फिर फेस वॉश आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विंटर्स में वैसे ही स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसके बाद अगर आप कोई हार्श सोप इस्तेमाल कर लेते हैं या फेस वॉश इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपकी स्किन में पहले से मौजूद नेचुरल ऑयल्स को निकाल कर की स्किन को और ज़्यादा ड्राई और डल कर देता है। फेस के साथ साथ आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसकी ड्राइनेस को कम करने के लिए शावर लेने के फौरन बाद आपको फुल बॉडी पर मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर लेना चाहिए। मॉइस्चराइजर आपकी स्किन में नेचुरल ऑयल्स को लॉक करके रखता है और जब गीली बॉडी पर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको मॉइस्चराइजर बार बार रीअप्लाई नहीं करना पड़ता। इस तरह से आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट और स्मूथ रहती है। विंटर्स में एक और बहुत कॉमन इशू है कि लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई और क्रैक्ड हो जाते हैं। इसके लिए आपको लिप्स पर लिप बाम को अप्लाई करना होगा और इस तरह से बहुत से क्यूट से लिप बाम्स आप अपने पॉकेट में कैरी भी कर सकते हो और बार बार इनको रीअप्लाई भी कर सकते हो ताकि आपके लिप्स सॉफ्ट और स्मूथ रहें। विंटर में सिर्फ आप ये एक काम करके अपनी फुल बॉडी के ग्लो को बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई बॉडी मूवमेंट को अपनी रूटीन में शामिल करना होगा। विंटर में हम बहुत ज़्यादा वक्त ब्लैंकेट्स में गुजारते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं जो कि ब्लॉटिंग, पफिनेस और लेजीनेस की वजह बनते हैं। सो इसके लिए आपको कोई ना कोई बॉडी मूवमेंट को अपनी रूटीन में शामिल करना होगा, जैसे कोई हल्का फुल्का सा वर्कआउट, कोई फिजिकल एक्टिविटी वगैरह, ताकि आपके जिस्म में मौजूद टॉक्सिन्स खत्म हो जाए और आपका फिजिकल ग्लो बढ़ सके। किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी हो, ये आपके मूड को बेहतर करती है, आपकी लेजीनेस को खत्म करती है और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। विंटर सीजन की एक चीज ऐसी है जो कि आपके ग्लो को अंदर से बढ़ा देती है, वो है विंटर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। विंटर्स में बहुत बार हम सिर्फ जंक फूड और फ्राइड फूड को ही खाते हैं, जो कि हमारे पेट को तो भर देते हैं लेकिन हमारे जिस्म से न्यूट्रिएंट्स को कम कर देते हैं, जो कि हमारी स्किन को डल और मूड को लेजी बना देते हैं। लेकिन अगर हम विंटर्स में विंटर्स के ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के इस्तेमाल को बढ़ा देते हैं तो हमारा मूड और स्किन दोनों ही फ्रेश हो जाता है। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनका विंटर सीजन में फेस, हाथों और पाँव का कम्प्लेक्शन डल हो जाता है, तो इसके लिए आपको अपनी रूटीन में विटामिन सी की मिकदार को बढ़ाना होगा ताकि आप अपने कम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप कर सके। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ऑरेंजेस खाने चाहिए। फेस पर विटामिन सी बेस्ड सीरम या क्रीम्स का इस्तेमाल करना होगा। ये दोनों काम करके आप अपने कम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप कर सकते हैं। विंटर्स में चाहे आप इंडोर हीटर के सामने बैठते हैं या फिर अगर आप धूप में भी बैठते हैं या इवन किचन में भी जाते हैं, उससे पहले आपको अपने फेस पे सनब्लॉक को जरूर अप्लाई करना चाहिए। विंटर सीजन में अगर आपको मेंटल ग्लो अप चाहिए तो इसके लिए आपको ये चंद काम करने होंगे। विंटर सीजन में अक्सर मूड ऑफ रहता है, तो मूड को बेहतर करने के लिए आपको सुबह की धूप जरूर सेकनी चाहिए। अगर आप 10 मिनट भी सुबह की धूप में बैठ जाते हैं तो ये आपके मूड को फ्रेश कर देता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स को खत्म कर देता है। विंटर्स में अक्सर हम ब्लैंकेट्स में ही रहते हैं, सारा दिन फोन स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर कुछ खाना पीना करते रहते हैं। तो इसी टाइम को अगर आप कोई स्किल सीखने में लगा लो या बुक रीडिंग में लगा लो तो ये आपको फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट दे सकता है। विंटर सीजन में अपनी रूटीन को मजीद प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप इन हैबिट्स को अपने रूटीन में शामिल कर लो एंड गिव योरसेल्फ एन एक्चुअल ग्लो अप।